तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो एयर फाइबर के बारे में। फाइनली मेरे घर पे भी लग गया है जियो एयर फाइबर और आज मैं इसके बारे में कुछ डिटेल में बात करने वाला हूँ। ये बता दूं कि जियो एयर फाइबर जियो फाइबर में क्या डिफरेंट है। जियो एयर फाइबर है ना, उसका मतलब ये है कि जो आपके यहाँ पे जो इंटरनेट मिलेगा वो एयर के थ्रू आपको मिलेगा। एक आउटडोर यूनिट है, वो आपके घर के बाहर लगता है कि नजदीकी 5G टावर है उसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। एयर के थ्रू आपको वहां से इंटरनेट मिलता है और फिर जो आउटडोर यूनिट होता है उसमें एक केबल कनेक्ट होता है, जो कि आपके घर है उसके अंदर इंडोर एक यूनिट लगता है, मतलब कि एक राउटर लगता है। तो जो कुछ इस तरीके का राउटर होगा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, तो इस तरीके का एक राउटर लगता है जिसमें कि एक दूसरा जो आउटडोर यूनिट से जो केबल आ रहा है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा और उसके बाद आपको इंटरनेट मिलेगा। तो ये जियो एयर फाइबर का कुछ इंस्टॉलेशन इस तरीके से होता है और इसके साथ एक आपको सेट ऑफ बॉक्स मिलता है। सेट ऑफ बॉक्स आपको जियो फाइबर है उसमें भी मिलता है, बट जियो फाइबर में क्या है, आपके घर पे जो इंटरनेट मिलता है ना, वो डायरेक्टली केबल थ्रू आता है। फाइबर कनेक्शन होते हैं, ठीक है, फाइबर केबल होते हैं, उसके थ्रू आपको फाइबर इंटरनेट मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो भी इंटरनेट मिलता है वो केबल के थ्रू लाइटनिंग स्पीड से मिलता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी लेटेंसी है वो बहुत ज्यादा कम रहती है और इसके पिंग है वो भी बहुत ज्यादा कम रहते हैं। और वहीं पे जो जियो एयर फाइबर है उसमें लेटेंसी जो जियो फाइबर है उससे थोड़ी ज्यादा रहती है, बट यहाँ पे भी आपको बहुत ही अच्छा इंटरनेट देखने मिलता है। छोटा मोटा कनेक्टिविटी लॉस तो हर एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट में देखने मिलता है, वो आप फाइबर कनेक्शन वाला लो या एयर फाइबर वाला लो, ठीक है। कोई भी ब्रांड ऐसी नहीं है कि हमेशा कभी भी आपका इंटरनेट लॉस ना होने दे, ठीक है, और आपके यहाँ पे कभी भी इंटरनेट लॉस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कोई भी ब्रांड ऐसी नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ मेंटेनेंस इसमें करने पड़ते हैं, कुछ ना कुछ काम चलते हैं, कुछ ना कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम देखने मिलती है ये इंटरनेट वाले बिजनेस में या इंटरनेट वाले काम में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जियो एयर फाइबर है वो ही अपनी कनेक्टिविटी लॉस करता है, और पहले से बहुत ज्यादा अभी इंप्रूव हो चुका है। मैंने इंस्टॉल किया उसको कुछ आई थिंक आज 15 से 20 दिन हो गए और मुझे सच कहूं तो एक बार भी कनेक्टिविटी लॉस देखने नहीं मिला है, ठीक है। तो मेरा इंटरनेट है उसकी स्पीड भी दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च कर दिया है स्पीड टेस्ट, और हम यहाँ पे जो ऑप्शन मिल रहे हैं उसमें से बहुत सारे ऑप्शन से स्पीड टेस्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो डिफॉल्ट वाला एक ऑप्शन मिलता है स्पीड टेस्ट का, उसको ऑन कर लेते हैं। तो स्पीड टेस्ट करते करते एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप जब भी आपके जो भी प्लान है उसके मुताबिक आप स्पीड टेस्ट कर रहे हैं, तब एक बात ध्यान रखें कि जिस डिवाइस से आप स्पीड टेस्ट कर रहे हैं उसी में एक में इंटरनेट कनेक्ट हो, दूसरे कोई भी डिवाइस में इंटरनेट कनेक्ट ना हो, तभी आपको एकदम एक्यूरेट स्पीड टेस्ट देखने मिलेगा। अभी मैं जो स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ, वैसे तो मुझे अभी अच्छी स्पीड मिल रही है, बट फिर भी मैं कह देता हूँ कि जो मैं अभी स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ उसके साथ साथ जो सेट टॉप बॉक्स है, मेरा जो टीवी है वो कनेक्ट है जियो एयर फाइबर के नेट से। उसके अलावा यहाँ पे मेरा मोबाइल है, मेरे जो दूसरे घर के मोबाइल है उसके साथ कनेक्ट है, मेरे पीसी के साथ, सभी के साथ कनेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ, तो इसको एकदम हम एक्यूरेट नहीं कह सकते। यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है, इसके वजह से भी हो सकता है स्पीड टेस्ट थोड़ा सा कम। मेरा जो दूसरे डिवाइस है उसमें भी इंटरनेट है वो यूज हो रहा है, वहां पे फिर अपलोड की तरह यूज हो या डाउनलोड की तरह यूज हो, किसी ना किसी तरीके से दूसरे डिवाइस में यूज हो रहा है। इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा फ्लक्चुएट देखने मिल सकता है। दूसरी तरीके से ये भी फ्लक्चुएट होता है, वो होता है पिंग या लेटेंसी, ठीक है। अभी ये क्या है वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। हम अभी हमारा fast.com है उसमें स्पीड टेस्ट शुरू करते हैं। तो पिंग या लेटेंसी का मतलब यही है कि आपके जो इंटरनेट है उसकी एक्यूरेसी कितनी है, जितने पिंग कम होगे उतना एक्यूरेसी वाला इंटरनेट आपका होगा, मतलब कि उतना कम फ्लक्चुएट होगा आपका जो इंटरनेट है उसकी स्पीड। और उसी तरीके से जितने पिंग हाई होते जाएंगे उतना ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा होगा आपका जो इंटरनेट है उसकी स्पीड, ठीक है। एयर फाइबर, कोई भी एयर फाइबर हो, उसमें अगर आपको 40 या 40 के अंदर आपको पिंग मिल रहे हैं ना, या लेटेंसी मिल रही है ना, एयर फाइबर के लिए अच्छी है। बट अगर आप फाइबर कनेक्शन यूज कर रहे हो तो मैं यही कहूंगा कि 20 के अंदर हो या फिर 15 के अंदर हो तो वो सबसे अच्छी लेटेंसी कही जा सकती है। ज्यादातर हम पिंग देख रहे हैं वो 40 के अंदर ही हमको देखने मिल रहे हैं, तो इससे हम अच्छा मान सकते हैं एयर फाइबर के इंटरनेट के मुताबिक। और इसकी वजह से भी थोड़ा बहुत जो स्पीड है वो कम ज्यादा होता है, मतलब कि इससे भी हमको पता चलता है कि हमारा जो स्पीड है फ्लक्चुएट वो इतना ज्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। और ज्यादा हो रहा होगा तो डेफिनेटली आपके जो पिंग है वो भी ज्यादा हाई आ रहे होंगे, ठीक है। तो पिंग या लेटेंसी देखने का बस यही मतलब होता है कि जो आपकी स्पीड है इंटरनेट की वो कम ज्यादा होती है। यहाँ पे मुझे अभी के टाइम पे अपलोड स्पीड बहुत ज्यादा कम देखने मिली, तो इसका मतलब ये सिर्फ नहीं है अपलोड स्पीड अभी के टाइम पे कम मिल रही होगी। ऐसा भी हो सकता है कि मेरा जो दूसरे डिवाइस है, मेरे दूसरे जो मोबाइल है, ठीक है, यूज हो रहे हैं, वहां पे कुछ ना कुछ व्हाट्सएप में भेजा जा रहा होगा, कुछ दूसरे अपलोड हो रहे होंगे चीजें, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे मुझे स्पीड टेस्ट में जो रिजल्ट है वो अपलोड स्पीड का थोड़ा
सा कम आया। अगर आपको एकदम एक्यूरेट चाहिए स्पीड टेस्ट, सोच रहे हैं कि सभी कितने ज्यादा आपने डिवाइस कनेक्ट करके रखे हैं, फिर भी हर जगह पे आप टेस्ट करोगे तो वहां पे आपको एकदम जो आपने प्लान लिया है उसी तरीके की आपको स्पीड देखने मिलेगी। तो ऐसा मेरे भाई नहीं होता है। हमेशा स्पीड टेस्ट करते वक्त भी ये सारी चीजें मैंने जो बताई वो भी आपको ध्यान रखनी होती है। तो यहाँ पे गूगल फाइबर में भी हमने स्पीड टेस्ट कर लिया और आप देख सकते हैं गाइस कि यहाँ पे जो रिजल्ट है वो अच्छा आ गया। ठीक है, मतलब कि 100 Mbps वाली स्पीड आपको मिल रही है। थोड़ा बहुत है वो यूज हो रहा है मेरे दूसरे डिवाइस में। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड कम आ रही है और लेटेंसी भी हमको अच्छी मिल ही रही है। ये रिलेट चीज वही कर पाएंगे जो कि मेरी तरह ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे उनको अच्छा ब्रॉडबैंड इंटरनेट केबल के थ्रू मिल सकता है, ना तो उनको कोई दूसरी तरीके से एयर फाइबर से मिल सकता है। उनके लिए सच में बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है जो जियो एयर फाइबर है। वो मैंने जैसे कहा कि बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन है मेरे लिए। इससे पहले ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं था जिससे कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ, ऐसे एरिया में रहता हूँ जहाँ पे कोई भी ब्रॉडबैंड इंटरनेट मिलना मुश्किल है या एयर फाइबर मिलना मुश्किल है, वहां पे इस तरीके की 100 Mbps वाली स्पीड मुझे मिल रही है और इतनी अच्छा मुझे इंटरनेट मिल रहा है। ठीक है, इससे पहले मैं इंटरनेट यूज कर रहा था, इससे पहले मैं एयर फाइबर यूज कर रहा था जो कि लोकल वेंडर से था और उनको मुझे 10 Mbps की स्पीड के 20,000 रुपए देने पड़ रहे थे। जो फाइबर कनेक्शन कोई भी आप यूज कर रहे होंगे, सिटी में जो यूज कर रहे होंगे, उनको पता होगा कि वो 100 Mbps के 7,000, 8,000, 9,000 या 10,000 रुपए देते हैं। वहीं पे मैं सिर्फ 10 Mbps वाली स्पीड के लिए 20,000 रुपए दे रहा था। चीज में मैं एक अकेला नहीं हूँ, वो भी मेरी तरह ऐसी जगहों पे रहता है जहाँ पे इंटरनेट मिलना मुश्किल है और वो इस तरीके से एयर फाइबर से लोकल वेंडर से इंटरनेट लेता है, तो उनको इसी तरीके के चार्ज देने पड़ते हैं। 10 Mbps 20 Mbps की जो स्पीड है उसके लिए 20,000, 25,000, 30,000 रुपए, बहुत ही मतलब कि दुगना या तिगना उनको प्राइस देना पड़ता है। स्पीड भी इतना नहीं मिलती है, पैसा भी हमको ज्यादा देना पड़ता है। वहां पे हमारे लिए सच में जियो एयर फाइबर है वो एक मसीहाई है कि इसमें जो सेट टॉप बॉक्स है का भी मुझे फायदा रहा। ठीक है, तो जो सेट टॉप बॉक्स है ना गाइस, उससे मुझे एक दूसरा खर्चा बच गया। टीवी चैनल्स और टीवी के जो खर्चा था वो मेरा बच गया। और सेट टॉप बॉक्स की खास बात एक ये है कि आपके पास एकदम नॉर्मल टीवी हो, नॉर्मल एलईडी टीवी हो, स्मार्ट टीवी ना हो, मॉनिटर हो, तो उसको भी ये एक तरीके से स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर देता है। तो गाइस अभी मैं सेट टॉप बॉक्स के सारे फीचर और सेट टॉप बॉक्स को मैं आपको दिखाऊंगा पूरा, यहाँ पे मैं डिटेल में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये सेट टॉप बॉक्स है हमारा, ब्लू कलर का इस तरीके का हमको मिल जाता है। इसमें आपको पावर के लिए पोर्ट मिलता है, फिर 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं और उसके साथ एक इथरनेट पोर्ट मिल जाता है हमको, और उसके अलावा एक HDMI पोर्ट मिल जाता है जिससे कि हम हमारे टीवी के साथ इसको कनेक्ट कर पाए। आप इस सेट टॉप बॉक्स को इथरनेट केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, मतलब कि लैन केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं और वाईफाई की मदद से भी चला सकते हैं। अगर LED टीवी या मॉनिटर है तो डायरेक्टली HDMI कनेक्ट हो जाएगा, पुराना टीवी है। ठीक है, तो उसमें आपको HDMI टू RGB जो केबल कन्वर्टर आता है, ठीक है, उसको आपको परचेस करना पड़ेगा। वैसे तो आपको जो जियो के एम्प्लॉय आएंगे वही ये सब सेटअप करके दे देंगे, तो आपको कोई झंझट नहीं करना है। कभी आपने रिस्टोर किया है या फिर डेटा रीसेट किया है, कुछ प्रॉब्लम आई है तो आपको क्या क्या करना है वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में जल्दी से आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपका जो रिमोट है उससे आपको कोई भी की 10 सेकंड प्रेस करते हुए जो ये पार्ट है उसको आपको स्किप करना है। आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन सेट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे इथरनेट केबल से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इथरनेट केबल से कनेक्ट करके रखा है, मतलब कि लैन केबल से कनेक्ट करके रखा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली इथरनेट कनेक्ट आ रहा है। और इसे आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे वाईफाई से इसे कनेक्ट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो यहाँ पे वाईफाई है उसके साथ कनेक्ट हो गया। जो सॉफ्टवेयर है उसके बारे में चेक करेगा। उसके बाद हमको यहाँ पे जो भी आपका जो रजिस्टर नंबर है जिससे कि आपने जियो एयर फाइबर बुक किया है, तो उस रजिस्टर नंबर को यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद आपको OTP आएगा, वो यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो टर्म एंड कंडीशन है सारी वो एक्सेप्ट कर लेनी है। तो ये हमारा होम पेज है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको जो होम पेज है उसमें सबसे ऊपर तो आपको बहुत सारे अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें कि आपका अकाउंट देखने मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे जो रिमोट है उसके सेटिंग आपको देखने मिल जाते हैं, मतलब कि जो आपके जियो सेट टॉप बॉक्स के साथ रिमोट आता है उसको आप चाहो तो आपके टीवी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, जिससे टीवी और आपका सेट टॉप बॉक्स दोनों को ऑपरेट कर पाओ। इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन मिलता है। और आपके मोबाइल में भी आप जियो होम ऐप है उसको डाउनलोड करके कुछ इस तरीके से उसमें भी आप जो रिमोट एक्सेस ले सकते हैं उस मोबाइल से। और उसके बाद वहां पे आपको गेम पैड का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब कि आपके मोबाइल को आप गेम पैड की तरह यूज कर सकते हो और एक रिमोट की तरह आपके मोबाइल को यूज कर सकते हो। तरीके के आपको उसमें ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे पहले तो मैं आपको जो जियो टीवी है उसके बारे में बता देता हूँ। वैसे तो यहाँ पे जो आपको सारे OTT प्लेटफॉर्म आपके जो प्लान में होंगे वो सारे OTT प्लेटफॉर्म यहाँ पे आपको इंस्टॉल ही देखने मिलेंगे। तो यहाँ पे टीवी के बारे में मैं दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का टीवी का इंटरफेस है वो मिलता है, मतलब कि इस तरीके के चैनल का इंटरफेस मिलता है। इसमें आपको अलग अलग जॉनर मुताबिक आपको यहाँ पे जो बनाया एक लाइब्रेरी या प्लेलिस्ट देखने मिल जाती है, एंटरटेनमेंट, म्यूजिक, मूवीज, ठीक है, इस तरीके से अलग अलग इन्फॉर्मेशन उस तरीके से आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने मिल जाते हैं। तरीके से चैनल सारी है वो एकदम ऑर्गेनाइज देखने मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है एचएफ टीवी का, जहाँ पे कोई भी शो है वो पहले एपिसोड से अभी तक जो लास्ट एपिसोड है, मतलब कि कोई भी आप एपिसोड कहीं से भी आप देख सकते हैं, मतलब कि आपको जब देखना हो तब आपका जो पसंदीदा शो है वो आप देख सकते हैं। उस तरीके का भी
आपको इसमें आपको ऑप्शन देखने मिल जाता है। ये आपको जियो टीवी के अंदर ही ये ऑप्शन देखने मिलता है। अलग अलग लैंग्वेज के मुताबिक भी आप सेट कर सकते हैं आपकी जो टीवी चैनल है वो देखने के लिए। वो रिमोट में आपको वॉइस असिस्टेंट है उसका भी आपको सपोर्ट देखने मिलता है, जिसकी मदद से भी आप चैनल चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के मुताबिक मेरे जो डैड है उनको इतना जो चैनल के नंबर है वो याद नहीं रहते, तो उनके लिए अभी ये आसान हो गया है ये जियो सेट टॉप बॉक्स में कि वो डायरेक्टली कोई भी चैनल का नेम लेकर डायरेक्टली वो चैनल ओपन कर सकते हैं। जैसे कि मेरे जो डैड है वो ज्यादातर TV9 गुजराती देखते हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ वॉइस कमांड दूंगा TV9 गुजराती, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि TV9 गुजराती है वो चैनल आ गई है। आप देख सकते हैं कि सारे हमको OTT प्लेटफॉर्म तो ज्यादातर इंस्टॉल ही देखने मिलते हैं, हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, G5, सोनी लिव, डिस्कवरी प्लस, जियो सिनेमा भी हमको देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको यूट्यूब का सपोर्ट भी देखने मिलता है, क्विक बटन भी रिमोट में देखने मिल जाता है यूट्यूब के लिए, नेटफ्लिक्स के लिए, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार के लिए। तो वो भी एक है कि डायरेक्टली आप उसमें स्विच कर सकते हो। तो यूट्यूब में आप एक तो ये कर सकते हो कि जो डायरेक्टली QR है उसको स्कैन करके आप डायरेक्टली यहाँ पे जो लॉगिन कर सकते हो, या फिर आप रिमोट की मदद से भी आपका जो भी Gmail ID है उससे लॉगिन कर सकते हो यूट्यूब ID से, या फिर आपका जो मोबाइल है सेम नेटवर्क पे कनेक्ट है, सेम वाईफाई में कनेक्ट है, तो आप यहाँ से सिर्फ ओपन द यूट्यूब मोबाइल ऐप पे क्लिक करोगे और वहां पे यूट्यूब ओपन रखोगे, डायरेक्टली जो आपका अकाउंट आपके मोबाइल में यूट्यूब का अकाउंट कनेक्ट है वही यहाँ पे भी आपका यूट्यूब में कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे यूट्यूब में भी देख लेते हैं कि किस तरीके की हमको परफॉर्मेंस देखने मिलती है वाईफाई में कनेक्ट होगा। तो मैं मेरी यहाँ पे ब्लॉग चैनल है उसको ही ओपन कर लेता हूँ, उसका एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी मैंने लेटेस्ट जो फूड वाला वीडियो बनाया है वो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से डायरेक्टली जो वीडियो है ओपन हो जाती है। और यहाँ पे मैं मैक्सिमम जो रेजोल्यूशन है मेरे इस वीडियो का 4K वाला, तो वो 4K रेजोल्यूशन में ही हम वीडियो चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल स्मूथली चल रही है। डेफिनेटली मेरा जो प्लान है वो भी 100 MBPS वाला है, मुझे स्पीड अच्छी मिल रही है, बहुत ही स्मूथली जो यूट्यूब है वो चल रहा है। यहाँ पे जियो स्टोर का भी ऑप्शन मिलता है जिसमें से आप अलग अलग दूसरे जो कुछ OTT प्लेटफॉर्म या दूसरे कुछ एप्लीकेशन है उस सभी को भी आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ही अलग अलग आपको मिल जाते हैं किड्स के लिए, ठीक है, एजुकेशन पर्पज से, उसी तरीके से धार्मिक जो एप्लीकेशन है या जो कि आप जियो स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ऑप्शन मिलता है जियो गेम का गाइस, ये बहुत ही खास है। अगर एक इंटरनेट लगा रहे हो और आपको गेमिंग का शौक है तो जो ये जियो गेम है उसमें आपको कुछ इनबिल्ड गेम मिलती है, ठीक है, जो कि प्री इंस्टॉल होती है, तो वो भी आप खेल सकते हो। वो आपको पसंद नहीं है तो इसमें आप एक जियो क्लाउड गेमिंग का सब्सक्रिप्शन परचेस कर सकते हो। कुछ महीने का इसमें कुछ 100 रुपए या 200 रुपए के आसपास का इसका रिचार्ज है, ठीक है। उस रिचार्ज को करके आप यहाँ पे पीसी वाली गेम है वो आप आपके सेट टॉप बॉक्स में खेल सकते हो, और इसके साथ कोई भी गेम पैड है वो भी कनेक्ट कर सकते हो। आप देख सकते हैं रेड गियर का एक गेम पैड था वो मैंने कनेक्ट किया हुआ है, और इससे भी मैं यहाँ पे गेम प्ले कर पा रहा हूँ। जो प्री इंस्टॉल गेम आ रही है उसमें मैं गेम प्ले कर पा रहा हूँ, और डेफिनेटली जो क्लाउड गेमिंग वाली गेमें होंगी वो भी मैं इससे प्ले कर पाऊंगा। अगर आपके पास गेम पैड नहीं है तो मैंने जैसे आगे आपको बताया आपके मोबाइल को ही आप एक रिमोट सेट टॉप बॉक्स का या गेम पैड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो जियो होम ऐप है उसकी मदद से। हाँ, तो बस यही है, वो जियो सेट टॉप बॉक्स में आपको फीचर देखने मिल जाते हैं। तो आई थिंक आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। आपके कुछ कंफ्यूजन थे जियो एयर फाइबर लगाने के, लगाऊं या ना लगाऊं, तो ये वीडियो देखने के बाद आई थिंक आपके दूर हुए होंगे। और इस तरीके के आपकी स्पीड चाहिए, अच्छी स्पीड आपको चाहिए, तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूं कि आप जियो एयर फाइबर लगा सकते हैं। सच में बहुत अच्छा है। जो प्राइस के मुताबिक जो हमको फीचर मिलते हैं, जो हमको सर्विस मिलती है, बहुत ही ज्यादा अच्छी है। आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है वो तो बहुत ही अच्छा रहा है इसके साथ। अगर ऐसा ही मजेदार टेक रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, बट हमारी बहुत बड़ी मदद कर देते हैं एक सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके।